आज हम बात करेंगे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। जी हाँ, आपको पता होगा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर सियासत शुरू हो गई है और इसी सियासी के क्या मायने हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अजय शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। सबसे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि आखिरकार तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर सियासत क्यों हो रही है और क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई। मामला कुछ इस तरह से है कि तेजिंदर पाल बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ ट्वीट किए थे। तो ट्वीट भी कुछ इस तरह के थे जो कुछ भड़काऊ से थे, या फिर यूं कहें कि जो कि एक मुख्यमंत्री की शान में अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसको लेकर एक विरोध किया गया। उसके बाद उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ कहा गया कि भाई इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, और कोर्ट से नोटिस उनको भेजा गया। कोर्ट से नोटिस भेजा गया, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक कि तेजिंदर पाल बग्गा कोर्ट के नोटिस को सीरियसली नहीं लिए और उनसे कोर्ट पर हाजिर भी नहीं हुए, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद ये सियासत जो है एक रंग लेता चला गया। तो आप ये समझें कि तेजिंदर पाल बग्गा ने कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है और पंजाब से जो है दिल्ली आती है और तेजिंदर पाल बग्गा को उठाकर ले जाती है। तो ये जो मामला है वहां से ये सियासी रंग लेने लगा। क्यों? क्योंकि तेजिंदर पाल बग्गा बीजेपी समर्थक माने जाते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए माने जाते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ये मामला जो है इस तरीके से थोड़ा सा बदला है। अब इसका सियासी घटनाक्रम थोड़ा सा समझे। इससे पहले थोड़ा सा पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर नजर डालते हैं कि पंजाब से पुलिस दिल्ली आती है और तेजिंदर पाल बग्गा के घर पहुंचती है। दो टीमें आई थी, एक टीम जो है थाने पहुंचती है, एक टीम जो है घर पहुंचती है। जब वो घर जो टीम थाने में मौजूद थी वो जो है वेट करती रहती है एसएचओ का, एसएचओ साहब नहीं मिलते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है और उनसे रहा नहीं जाता है। तो एक टीम जो है तेजिंदर पाल बग्गा के घर पहुंच जाती है और जब घर पहुंचती है तो वहां पर जो है तेजिंदर पाल बग्गा एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां उन्होंने पग नहीं पहन रखी है, उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं और उनके पिताजी घर पर हैं, बाकी की फैमिली बाहर गई हुई थी। तो तेजिंदर पाल बग्गा को जो है घसीटते हुए बाहर लाया जाता है, मुंह में कपड़ा ठूसा जाता है, उनके साथ एक अभद्र व्यवहार होता है और पुलिस उनको गाड़ी में डालकर ले जाती है। जो जानकारी है उसके मुताबिक उनके पिताजी को एक थप्पड़ भी मारा जाता है। ये जो पूरा मामला है सुबह लगभग 8:30 बजे का है। ये घटनाक्रम होता है। उसके बाद होता क्या है संगीता कि जो तेजिंदर पाल बग्गा हैं उनके पिताजी जो लगभग 12 बजे एक पुलिस एफआईआर लिखाते हैं और पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तेजिंदर पाल बग्गा को जो है कुरुक्षेत्र में रोक लिया जाता है और वहां से हरियाणा पुलिस उसको आगे जाने नहीं देती है और दिल्ली पुलिस से संपर्क साधती है और दिल्ली पुलिस तेजिंदर पाल बग्गा को लेने के लिए कुरुक्षेत्र निकल जाती है और पंजाब पुलिस वहां से आगे नहीं बढ़ पाती है। पंजाब पुलिस वहीं पे जो है उसको कोर्ट में पेश करने की अपील करती है, कोर्ट में जिसे पेश किया जा सके और आगे की चीजें बढ़ाई जा सके, लेकिन कोर्ट उस चीज को रिजेक्ट कर देती है और नहीं हो पाता है। तो ये जो मामला है 3 राज्यों की पुलिस में फंस गया, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये मामला है। और उसके बाद इसने जो है सियासी रंग लिया। सियासी रंग यहां आकर लिया कि जब ये कहा गया कि तेजिंदर पाल बग्गा की पग उछल गई, वो पगड़ी नहीं पहने हुए थे और एक सिख व्यक्ति के साथ में अभद्र व्यवहार किया है पुलिस ने। किसकी पुलिस थी? अरविंद केजरीवाल की पुलिस। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सिख कम्युनिटी के लोग, सिख समुदाय के लोग उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए एक फजीहत खड़ी हो जाती है। ये मामला कुछ इस तरीके का है, यानी कि अब इसके ऊपर एक सियासत भी शुरू हो गई है। इसके ऊपर जो है एक सिख समुदाय ने अपनी आन बान शान से जोड़ के देख रहा है। तो ये मामला पूरा जो है 2 तरीके का हो गया, सिख समुदाय से जुड़ गया, दूसरा जो है सियासत शुरू हो गई। तो जो सिख समुदाय से जो जुड़ा है वो ये है कि आपने उनकी आस्था, धर्म और मान्यता का अपमान किया है। ये मामला है जिससे पूरी सिख कम्युनिटी नाराज है। दूसरा सियासी एंगल को हम को समझने की कोशिश करते हैं संगीता, तो इसमें यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरदारों का, या जन सिख कम्युनिटी कहते हैं,
उनका भरोसा जीतने की कोशिश में काफी समय से लगी हुई है। उनको अपने आप को उनका हितैषी बता रही है। आप देखें कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सिख कम्युनिटी के टच में है, चाहे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या जत्थेदार अकाल तख्त हो, इसके सबसे जुड़ी हुई है। तो ये अभी हमने देखा किस तरीके से लाल किले से जो है देश के प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की कि जो प्रकाश पर्व मनाया गया था जिसके ऊपर उन्होंने संदेश दिया। तो यहाँ पर अब ये है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो सिख विरोधी हैं, वो धर्म में भरोसा नहीं रखते हैं, या यूं कहें कि सिख मान्यताओं में उनका भरोसा नहीं है। तो ये जो मामला जो है अब इस तरीके का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका पॉलिटिकल माइलेज अब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी हाँ, ये पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलता है ये तो आगे हम देखेंगे, लेकिन ये जो आरोप जो लगा है कि 5 नोटिस जो उनको दिया गया था तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को, और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी होनी थी। लेकिन इसी पर उनके पिता का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, नोटिस का जवाब दिया गया है। इसकी भी वो डिटेल्स देंगे, पहले वो सारे मामलों को देख ले, सारे मामले सुधर जाए, उसके बाद वो इस नोटिस का भी जवाब देंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसका कितना फ़ायदा मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि हर पार्टी में अपना-अपना संगठन होता है। तो केजरीवाल के घर के बाहर जो प्रदर्शनकारी हैं, वो माना जा रहा है कि वो बीजेपी के ही समर्थक हैं, सिर्फ़ बीजेपी संगठन के ही लोग हैं। अब वो सिर्फ़ सिख पूरी तरह से सिख कम्युनिटी इनके खिलाफ जा रही है कि नहीं आपके खिलाफ, या फिर केजरीवाल के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये देखना होगा। और दूसरा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने भी बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता दिया। बीजेपी को कहा कि गुंडों का वो साथ देती है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर कई आरोप लगे हुए हैं, इसके पहले भी छेड़खानी का आरोप कह लें या फिर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का आरोप कह लें। तो इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। देखिए संगीता, इस तरह के आरोपों को लगाने से या इस तरह की बातें करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे जो है सिख समुदाय की आस्था और मान्यताओं से जुड़ गया है। क्योंकि जहां पर पग की बात आ जाती है, जहां पर सिख मान्यताओं की बात आ जाती है, तो मामला फिर वो मान सम्मान से जुड़ जाता है, स्वाभिमान से जुड़ जाता है, उनकी आस्थाओं से जुड़ जाता है। और इसीलिए मैंने कहा ये दो मामले हो गए। एक मामला वो है जो कि सिख समुदाय की मान्यता से और आस्था से जुड़ गया कि आपने उनका अपमान किया है। अब जो राजनीति है वो तो उसमें होगी। अब आतिशी अपना बयान देंगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी 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 बात कहेगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय की हितैषी साबित करने की कोशिश करेगी, अपना उनको जो है जिसे हम वेल विशर कहते हैं वो साबित करने की कोशिश करेगी, और उनका कनेक्टिविटी बढ़ेगी यहाँ पर सिख समुदाय के साथ में। क्यों? अभी देखें कि पंजाब में चुनाव हुए थे, वहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने कम अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वहां पर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक छवि बनाने में और सुधारने में, या यूं कहें कि अपनी एक अच्छी छवि गढ़ने में सहायता मिलेगी कि हाँ हम जो है सिखों के जो है वेल विशर हैं। जैसे अभी देखें कि अभी प्रकाश पर्व पर भी जिस तरह से बात कही गई थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों को वो सम्मान दें जो कि 1947 के बाद उन्हें मिलना चाहिए था। तो ये जो चीजें सिख जो मांगते चले आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जो है एक आश्वासन देती आ रही है कि हम ऐसा करेंगे। दूसरा, जो किसान आंदोलन हुआ था जिसको लेकर पंजाब के किसान या हरियाणा के जाट जिसे हम कहते हैं कि वो जो है मोदी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके अंदर भी जो नाराजगी थी वो भी कम होगी कि हाँ ये वो पार्टी है जो हमारे धर्म का सम्मान करती है, हमारी मान्यताओं का सम्मान करती है, हमारा सम्मान कर रही है। तो ये जो एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है कि जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन वहीं इसका नुकसान अब आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। और एक चर्चा तो शुरू हो गई कि हाँ कि आम आदमी पार्टी जो है इस तरह का व्यवहार करती है, तो इसका नुकसान होगा। तो ये है इसका पूरा मामला। दूसरा, यदि हम यूं कहें कि यदि तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करना था तो क्यों जो है जो पंजाब से जो पुलिस आई थी उसने एसएचओ को दिल्ली में थाने में एसएचओ का इंतजार नहीं किया, क्यों नहीं रुक सकते थे? यदि वो इंतजार कर रहे थे 2 घंटे और इंतजार कर लेते भाई, 3 घंटे और इंतजार कर लेते, लेकिन अगर आ जाते तो शायद पिक्चर कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं किया। और इसके लिए ऐसी कौन सी
ऐसा कौन सा बड़ा क्रिमिनल था तेजिंदर पाल बग्गा कि उसके लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया और पुलिस वहां से यहाँ पहुंचती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। तो आप ये देखें, जो हमें जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उठा कर ले गई थी, पकड़ के ले गई थी। तो ये जो मामले हैं, इसमें पूरा मामला फंस गया है अभी इसमें कानूनी दाव पेच में मामला फंस गया है और इस पे एक सियासत होगी और अच्छे ढंग से सियासत होगी और इस पे लोगों को चर्चा करने का मौका मिलेगा। ये चर्चाएं जो है किस पार्टी के फेवर में जाएंगी, वो अब जो है आने वाले समय में पता चलेगा। जी हाँ, आपने सही कहा कि ये देखना होगा आगे कि ये अब कहाँ जाती है, क्या तूल पकड़ती है इस मामले में। लेकिन एक बात और कह दें कि ये जो पुलिस का जो दुरुपयोग, जो कि राजनीतिक पार्टियाँ खुद कह रही हैं कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर आम जनता की बात कहें तो उन पर इसका क्या असर होगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है क्योंकि आप देखिए पुलिस जाती है गिरफ्तार करने, फिर बीच में ही रोक दिया जाता है और फिर जाकर रात के 11:30 बजे एक फैसला आता है कि गिरफ्तारी अभी 3 दिन तक नहीं होगी। लेकिन वहीं आम आदमी इस तरह से मतलब न्यूज़ में ट्वीट करते हुए भी देखे जा रहे हैं कि अगर इस तरह की पॉलिटिकल जो भी नेता है, उनके साथ इस तरह का कानून व्यवस्था है, वहीं आम लोगों के साथ जब उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई घटनाएँ होती हैं, तो उस दौरान जो पुलिसिया कार्रवाई है, वो ढंग से नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल लेकिन पैदा होगा इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर। बिल्कुल संगीता, आप सही कह रही हैं कि इस तरह की कार्रवाई से एक सवाल तो पैदा हुआ है जो चर्चा का विषय बनेगा कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या फिर यूं कहें कि पुलिस का एक इस तरह से इस्तेमाल होता है जो आप अपने विरोधियों को जो है गिरफ्तार करते हैं या उनको जो है एक पनिशमेंट देना चाहते हैं। तो अब इसके ऊपर एक चर्चा होगी कि आखिरकार पुलिस जो है सरकार के किस अधीन रहकर किस तरह से काम करेगी, जिससे कि उसकी इमेज किरकिरी ना हो, उसकी इमेज पे कोई धब्बा ना लगे। जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह के जो हालात बने हैं और जिस तरह की पिक्चर हमारे सामने आ रही है, अब इसके ऊपर भी एक विचार विमर्श होना चाहिए कि पुलिस को किस तरीके से अपना काम करना चाहिए और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को अपना काम करना चाहिए। अब इस पे एक विचार विमर्श होगा, एक बहस शुरू होगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हमें देखने के लिए मिले कि प्रदेश सरकार की जो पुलिस है वो किस तरीके से काम करेंगी। जी हाँ, आगे देखेंगे कि आगे इस पर क्या होता है और आगे जब 10 तारीख को कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा, उस वक़्त क्या निर्णय लिया जाता है और आगे पार्टी दोनों जो हमलावर हैं एक-दूसरे के ऊपर, वो आगे क्या नीति अपनाती है क्योंकि आज ही तेजस्वी सूर्या जो कि भाजयुमो के अध्यक्ष हैं, वो गए हुए थे मिलने के लिए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पास और उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई चाहे जहाँ भी लड़नी पड़े, सड़क पे लड़नी पड़े या फिर कोर्ट में जाकर हम लड़ेंगे और जो अरविंद केजरीवाल जो पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो ये था पूरा मामला जिसको भी हमने समझा कि किस तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा के ऊपर एक सियासत हो रही है और ये मामला किस तरह से तूल पकड़ता चला जा रहा है। इसमें बहुत सारे एंगल हैं, सभी पे विचार विमर्श होगा, सभी पर एक अच्छी बहस होगी। ये था तेजिंदर पाल बग्गा का मामला। 10 तारीख को फिर इस पे सुनवाई होगी, तब तक आप हम नए अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर। यदि इसके अलावा यदि आपके पास में कोई और जानकारी हो, सूचना हो तो आप हमसे शेयर करें, आप हमें लिख भेजें या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। इसके अलावा यदि आपको हमारा शो ये पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक आप देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत। नमस्कार।